दोस्तों, अगर आपको भी हैरी पॉटर की दुनिया पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करूंगा हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की कहानी की, जो कि इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। हैरी का स्कूल में दूसरे साल लौटना, अजीब वार्निंग मिलना, स्कूल में गड़बड़ होना, स्टूडेंट्स का पत्थर बनना, दीवारों पर खून भरे मैसेज लिखे मिलना, पूरे हॉगवर्ट्स का डरा होना। आखिर इसके पीछे कौन है और क्या सच में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है? जानने के लिए पूरा वीडियो देख लें। मैं हूं कर्ण शेखावत और चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है हैरी से, जो अपना फैमिली एल्बम देख रहा होता है। उधर उसका उल्लू हेडविग पिंजरे में बंद होकर बोर हो चुका होता है और बाहर जाने के लिए शोर मचाने लगता है। आज अंकल वर्नन की मैसन कपल के साथ एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने हैरी को सख्त हिदायत दी थी कि ना तुम शोर करोगे, ना तुम्हारा उल्लू। अंकल वर्नन किसी भी हाल में अपनी मीटिंग खराब नहीं होने देना चाहते थे। जैसे ही हैरी अपने कमरे में आता है, वहाँ उसे एक अजीब सा घरेलू प्राणी डोबी दिखाई पड़ता है। डोबी सीधा चेतावनी देता है, हॉगवर्ट्स मत जाओ, वहाँ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन हैरी उसे समझाता है, वही तो उसका असली घर है, यहाँ तो उसे कैदी की तरह रहना पड़ता है। सीधा अपना सर अलमारी पर दे मारता है। शोर सुनकर अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया घबरा जाते हैं, लेकिन मेहमानों के सामने इज्जत बचाने के लिए अंकल वर्नन बहाना मारता है, अरे कुछ नहीं, शायद कोई दरवाजा ढीला होगा। फिर भी शक होने पर वो ऊपर आकर हैरी को खूब लताड़ लगाता है। अंकल वर्नन के जाने के बाद डोबी के पास इमोशनल ड्रामा काम नहीं करता, तो वो सीधा तबाही मोड़ में आ जाता है। वो पार्टी के बीचों बीच पहुंचकर जादू से केक को हवा में उड़ा देता है। घबराया हैरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डोबी ने सीधा आंटी मैसन पर केक गिरा दिया। अंकल वर्नन बहुत गुस्से में होते हैं। अगले ही दिन हैरी कहीं भाग न जाए, इसलिए उन्होंने उसकी खिड़की पर लोहे की सलाखें लगवा दी। ऐसे ही रात हो जाती है। रोन अपने जुड़वा भाइयों के साथ उड़ती कार लेकर हैरी को बचाने आ जाता है। रोन खिड़की से फुसफुसाता है, हैरी जल्दी सामान उठाओ और चलो। लेकिन कार का शोर सुनकर अंकल वर्नन जाग जाते हैं और भागते हुए हैरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेचारे लड़खड़ाते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तब तक हैरी कार में बैठ चुका होता है और सभी फुर्र से उड़कर निकल जाते हैं। अब रोन के घर सभी की एंट्री होती है। पूरा घर जादुई था। बर्तन खुद धुल रहे थे, झाड़ू अपने आप सफाई कर रही थी और स्वेटर अपने आप बुनी जा रही थी। सब कुछ मैजिकल मोड में था। तभी मिसेज बिस्ली गुस्से में आ धमकती है और सबको जबरदस्त स्टार्ट दिलाती है। हवा में कार उड़ाना इलीगल है। अगर किसी मगलू यानी नॉन मैजिकल लोगों ने देख लिया होता तो तुम्हारे पापा की नौकरी चली जाती। उसी वक्त मिस्टर बिजली भी आ जाता है और हैरी को देखकर बिल्कुल मेहमान की तरह पेश आता है। तभी उनका उल्लू एकदम धमाकेदार एंट्री मारता है, ऊपर से नई बुक्स और जरूरी सामान की लिस्ट लेकर। मिसेज बिजली बताती है कि सारा सामान छू मंतर गली में मिलेगा। इसके लिए छू पाउडर का यूज करना होगा। रोन और जिमी सही से नाम लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन हैरी गड़बड़ कर देता है। वो गलती से शो मंतर गली बोल देता है और सीधा डार्क मैजिक वाली दुकान में जा गिरता है। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, कुछ बुरे लोग उसे घेर लेते हैं। तभी हैरी की जबरदस्त एंट्री होती है। वो घोघो को भगाने की दवा लेने आया था, लेकिन हैरी को अकेला देखकर तुरंत उसे बाहर निकाल लाता है। अब दोनों सीधा छू मंतर गली में पहुंचते हैं, जहाँ हरमाइनी से उनकी मुलाकात होती है। हैरी का चश्मा टूट चुका था, तो हरमाइनी झट से जादू से उसे ठीक कर देती है। इसके बाद सब विज़ली फैमिली से मिलने जाते हैं, जो गिल्ड और लोखंड की बुकशॉप में होती है। हर सीरीज की एक खास पहचान होती है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ी के असंभव स्टंट, जॉन विक में गिनती से ज़्यादा बॉडी काउंट, वैसे ही हैरी पॉटर में हर साल गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बदलता रहता है। इस बार एंट्री होती है गिल्ड और लोखंड की। ये अपने टाइम के सुपरस्टार जादूगर थे। हैरी को अपनी बुक शॉप में देखकर उसे इस साल की सारी किताबें फ्री में दे देते हैं। इसी दौरान ड्रेको के पापा लूसियस मोलफॉय की ग्रैंड एंट्री होती है। वो हमेशा की तरह घमंड से भरे होते हैं और बिजली परिवार का मजाक उड़ाते हैं। पुराने कपड़े, लाल बाल, कितने गरीब लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लूसियस चालाकी से जिमी की किताबों में एक रहस्यमय किताब डाल देता है। तभी मिस्टर बिजली आकर बच्चों को वहां से निकालते हैं और लूसियस को साफ कहते हैं, अगर कोई बात करनी है तो जादू मंत्रालय में आके करना। अब बारी थी हॉगवर्ट्स जाने की। सब बच्चे प्लेटफॉर्म पौने 11 से ट्रेन पकड़ रहे थे, लेकिन रोन और हैरी सबसे पीछे रह गए। जैसे ही दोनों दीवार पार करने दौड़ते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और जोरदार ठुक से आवाज आती है। टीटी भड़क जाता है, अंधे हो क्या? रोन दिमाग लगाता है और कहता है, सॉरी सर, अचानक से पैर स्लिप हो गया। फिर हैरी को कहता है, यार हम अंदर नहीं जा पा रहे तो मम्मी पापा भी बाहर नहीं आ सकते, अब हॉगवर्ट्स कैसे पहुंचे? फिर उसे एक आइडिया सूझता है, क्यों ना कार उड़ा ले। रोन मैजिकल बटन दबाता है और बुम, कार उड़ने लगती है। कई लोगों ने
आसमान में उड़ती कार देख ली थी। उनकी प्लानिंग थी ट्रेन पकड़ने की, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। जल्दबाजी में कार का दरवाजा खुल जाता है और हैरी नीचे लटक जाता है। रोन तेजी से स्टीयरिंग संभालता है और किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। अंत में दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, लेकिन स्वागत में तालियां नहीं बल्कि मुसीबतें इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों उड़ती कार से हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, कार अनबैलेंस होने की वजह से विलोडी से टकरा जाती है और विलोडी गुस्से में उन पर हमला कर देता है। रोन जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छड़ी टूट जाती है। कार किसी तरह दोनों को बाहर निकालकर सारा सामान फेंक देती है और भाग जाती है। फिल्च इन्हें ऐसा करते देख लेता है और कहता है, अब तो टिकट कट गई। तो स्नेप गुस्से में फट पड़ता है, तुम दोनों ने पूरे स्कूल का मजाक बना के रख दिया। मगू लोगों ने तुम्हें कार उड़ाते देख लिया। ये कितनी ही बड़ी लापरवाही है। ऊपर से तुमने स्कूल के सालों पुराने पेड़ को भी जख्मी कर दिया। रोन घबरा कर सफाई देता है, हमने हमने कुछ नहीं किया, पेड़ ने हम पे हमला कर दिया। तभी डम्बलडोर और मैगोनिगल आ जाती है। स्नेप इन्हें स्कूल से निकालना चाहता था, लेकिन मैगोनिगल कहती है, नाग शक्ति के बच्चों को आप देखिए, गरुद्वार के बच्चों को मैं संभाल लूंगी। अगले ही दिन हर्बोलॉजी क्लास में प्रोफेसर स्प्राउट ने अनाउंस किया, आज हम मैड्रिक्स पौधों के बारे में जानेंगे। ये जादुई पौधे मूर्छित लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे बड़े हो जाए तो इनकी चीखें जान भी ले सकती है। हरमानी तो पहले से सब जानती थी, तो मैडम स्प्राउट खुश होकर गरुद्वार को 10 पॉइंट्स देती है। अब काम था छोटे मैड्रिक्स को पुराने गमलों से निकालकर नए में शिफ्ट करने का। जैसे ही पौधों को खींचा, पूरी क्लास में हाहाकार मच गया। मैड्रिक्स की चीख से नेल बेचारा तो डरने वाले बेहोशी हो गया। लंच के समय रोन अपनी टूटी हुई छड़ी को टेप से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी कोलिन क्रेवी आ जाता है, जो हर वक्त फोटो खींचने के लिए तैयार रहता था। इतने में रोन का उल्लू एक खत लेकर आता है, जिसे देखते ही सब चिल्लाते हैं, बोलता बब्बू आया। रोन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि ये खत उसकी माँ का था। अगर इसे नहीं पढ़ा गया तो एक खुद जोर जोर से बोलने लगता। जैसे ही उसने खत खोला, मिसेस विगली का संदेश गूंज उठता है, कार उड़ाने की वजह से तुम्हारे पिता मुसीबत में है। अगली बार ऐसा किया तो घर में घुसने नहीं दूंगी। पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठते हैं। वहीं जिन्नी का पहला दिन होने पर सभी से बधाई देते हैं। अगली क्लास की गुप्त कलाओं से रक्षा की, जहाँ गिल्डरोय लोखंड पूरे जोश में बच्चों के सामने आते हैं और अनाउंस करते हैं, आज सिर्फ छड़ी घुमाने का नाटक नहीं होगा, बल्कि असली प्रैक्टिस होगी। वो एक बड़ा सा पिंजरा दिखाते हैं मिलियन अन्य पिशाचों से। अगर इन्हें काबू कर लिया तो समझो तुम बढ़िया जादूगर बनने के रास्ते पर हो। बच्चे कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही लोखंड ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा पिंजरा खोल देते हैं। अगले ही पल क्लास रूम में हाहाकार मच जाता है। पिशाच बच्चों की किताबें फाड़ने लगते हैं, कंकाल गिरा देते हैं और खुद लोखंड की छड़ी छीन कर उड़ जाते हैं। बच्चे चीखते हैं, सर कुछ तो करो, मगर लोखंड हड़बड़ाकर बस इतना कह पाता है, मेरी तुम होशियार हो, इसे संभाल लो। आखिर में हरमानी आगे आती है और एक सही मंत्र बोलती है, पूरी क्लास को बचा लेती है। ओलिवर वुड ने गरुद्वार की टीम को क्विडिच मैच की प्रैक्टिस के लिए बुलाया, लेकिन तभी नाग शक्ति की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने ऐलान किया कि प्रोफेसर स्नेप ने पूरा ग्राउंड उनके नए खोजी के लिए रिजर्व कर दिया है। ओलिवर ने पूछा, नया खोजी कौन है? तभी ड्रेको माल्फॉय अकड़ते हुए सामने आया। हाथ में चमचमाती हुई 2001 झाड़ू थी, जो उसके पिता ने पूरी टीम को गिफ्ट की थी। हरमानी तंज कसते हुए बोली, कम से कम गरुद्वार में कोई रिश्वत देकर तो नहीं आया? इस पर ड्रेको भड़क गया और उसे बच्चा कह दिया। गुस्से में रोन ने उस पर जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया। अब रोन के मुंह से घोंघे निकलने लगे। ड्रेको और उसकी टीम हंसी से लोटपोट हो गई। हैरी और हरमायनी उसे हैग्रिड के पास ले गए। हैग्रिड ने रोन को एक पार्टी पकड़ा दी और बोला, इसी में उगल ले, थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएंगे। फिर उसने हरमायनी से पूछा, आखिर रोन जादू किस पे चला रहा था? हरमायनी बोली, ड्रेको ने मुझे बच्चात कहा था, जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके माता पिता जादूगर नहीं होते। ड्रेको और उसके जैसे लोग खुद को शुद्ध खून मानते थे, मगर जन्मों को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। हैग्रिड ने हरमायनी को तसल्ली दी, अरे पूरे हॉगवर्ट्स में तुमसे होशियार कोई नहीं। बड़े बड़े जादूगर जिन मंत्रों को सीखने में सालों लगा देते हैं, तुम उन्हें झट से कर लेती हो। उसकी बातों को दिल पे मत लो। हरमायनी मुस्कुराती है। रात का समय हैरी को गिल्डरोय के फ्रेंड्स के लिए खत लिखने में पसीना आ रहा था। लिखते लिखते उसे झपकी आने लगी, तो गिल्डरोय बोले, अरे हैरी अब सोने जा सकते हो। हैरी जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा, उसे दीवार के पीछे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। जब उसने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा कोई खून बहाने की धमकी दे रहा था। उसी वक्त रोन और हरमायनी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। लौटते वक्त तीनों ने देखा कि मकड़ियाँ एक सीधी लाइन में जा रही थी। तभी उनकी नज़र दीवार पर लिखे डरावने संदेश पर पड़ती है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों सावधान रहो।
वही फिंच की बिल्ली जो नहीं दिखती है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। सभी बच्चे घबरा गए। फिंच जिसने अपनी बिल्ली को बेहोश पड़ा देखा, गुस्से में हैरी पर चिल्लाने लगा, ये तूने किया है। उसे लग रहा था कि हैरी ने भी दीवार पर मैसेज लिखा है। तभी ड्रेको आया और तंज कसते हुए बोला, अब मगलुओं की खेल नहीं। इसी बीच गिल्ड्रोय लॉकहार्ट नाटकीय अंदाज में एंट्री मारते हैं। अरे हैरी, तुम तो मेरे फ्रेंड्स के लिए खत लिख रहे थे। काश मैं टाइम पर आ जाता तो इस मंत्र का तोड़ लगा देता। डंबलडोर बीच में आ जाते हैं और फिंच को शांत करते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, प्रोफेसर स्प्राउट ने दवाई बना ली है, तुम्हारी बिल्ली जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर मैकेनिकल रूप परिवर्तन क्लास में एक पक्षी को 3-2-1 बोलकर गिलास में बदल देती है। फिर वो रोन को भी ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन छड़ी टूटी होने की वजह से गिलास पूरी तरह नहीं बन पाया और उसमें एक पूंछ रह गई। इसी बीच हरमायनी ने प्रोफेसर मैगोनिकल से पूछा, आखिर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स क्या है और उस दीवार पर किस दरवाजे का जिक्र था। प्रोफेसर ने बताया कि हजारों साल पहले हॉगवर्ट्स को 4 महान जादूगरों ने मिलकर बनाया था। गौरव गरुड़ द्वार, नागेश नागशक्ति, माया मेहनत कश और चंद्रिका चेलघाट। हालांकि बाकी तीनों एक मत थे, लेकिन नागशक्ति अलग सोच रखता था। उसे लगता था कि हॉगवर्ट्स में सिर्फ शुद्ध जादूगर खून वाले बच्चों को ही पढ़ना चाहिए, जबकि बाकी तीनों इससे सहमत नहीं थे। इस मतभेद के चलते नागशक्ति ने स्कूल के भीतर एक गुप्त तहखाना बनाया और उसमें एक भयानक दैत्य को छोड़ दिया। उसकी भविष्यवाणी थी कि उसका असली वारिस आएगा और इस दैत्य को आजाद करेगा, जो मगलू जन्मी जादूगरों का सफाया कर देगा। कई सालों तक इस तहखाने की खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ये हरमाइनी और रोन को शक होने लगता है कि ड्रेको माल्फॉय ही नागशक्ति का असली वारिस है, क्योंकि उसने कहा था कि अब मगलुओं की शामत आने वाली है। लेकिन सिर्फ शक करने से कुछ साबित नहीं होता, इसलिए इसे पक्का करना होगा। हरमाइनी ने खतरनाक मगर कारगर तरीका बताया, रूपांतरण रस। इस जादुई दवाई से वे कुछ समय के लिए किसी और के रूप में बदल सकते थे और नागशक्ति के वारिस का राज उगलवा सकते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि इसे तैयार होने में 2-3 महीने लगते हैं। रोहन चिंतित था, इतना वक्त कहाँ है। लेकिन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मगलू जन्मे खतरे में है तो हमें ये करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है क्विडिच मैच पर। इस बार मुकाबला था गरुड़ द्वार बनाम नागशक्ति। नागशक्ति के खिलाड़ियों के पास विंडोज 2001 थी, जिससे वे गरुड़ द्वार से बढ़त बनाए हुए थे। मैदान में हैरी और ड्रेको दोनों ही गोल्डन स्मिथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक पहलवान अचानक सिर्फ हैरी के पीछे पड़ जाता है। ड्रेको, जो हर हाल में हैरी को हराना चाहता था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मात खा जाता है। उधर हैरी ने आखिरी पल में स्मिथ तो पकड़ लिया, लेकिन वो पहलवान इतनी जोर से टकराया कि उसका हाथ टूट गया। गरुड़ द्वार यह मुकाबला जीत जाता है, लेकिन हैरी की हालत खराब थी। रोन, हरमाइनी और हैग्रिड तुरंत उसे देखने पहुंचते हैं। तभी गिल्ड्रोय लॉकहार्ट मौके पर आ धमकते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वे इलाज करने की कोशिश करते हैं, पर उनका जादू उल्टा पड़ जाता है। हाथ ठीक होने के बजाय हड्डियां ही गायब हो जाती हैं। जिसके बाद हैरी को मैडम पंफ्री के हॉस्पिटल विंग में ले जाया जाता है, जहां उसे हड्डियां दोबारा उगाड़ने वाला काढ़ा पिलाया जाता है। रात को रूबी वहां प्रकट हो गया। हैरी झुंझलाकर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? पिछली बार भी तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया था। चलो भागो यहाँ से। रूबी ने फिर वही चेतावनी दोहराई। हैरी पॉटर, यार चले जाओ यार होगा छोड़ के। फिर ये भी बताया कि उसने इसीलिए तो रेड रूम पौने 11 का दरवाजा बंद किया था, ताकि हैरी स्कूल ना पहुंच सके। हैरी गुस्से में फटफड़ता है, तुम आखिर मुझे इतनी चेतावनी क्यों दे रहे हो? सच्चाई क्या है? लेकिन इससे पहले कि रूबी कुछ जवाब देता, हेडमास्टर डंबलडोर और बाकी टीचर्स किसी को अस्पताल में दाखिल करते हैं, और वो था कोलिन क्रेविल, जो पूरी तरह से मूर्छित था। डंबलडोर ने तुरंत उसका कैमरा चेक किया, शायद इसमें कोई सुराग मिला, लेकिन ड्रिल पूरी तरह जल चुकी थी। डंबलडोर गंभीर स्वर में बोले, अब बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, तहखाने का दरवाजा फिर से खुल चुका है। हैरी ने यह सब सुन लिया और अब उसे यकीन हो गया था कि स्कूल में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ समय बीतता है और हैरी की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। इस समय तीनों लड़कियों के वॉशरूम में थे, एक ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि 50 साल पहले यहाँ मायूस मीना की मौत हुई थी। इसी जगह को सेफ मानते हुए हरमाइनी रूपांतरण रस तैयार कर रही थी। हैरी और रोन को एक खास काम सौंपा गया। उन्हें क्रेग और गोयल के कपड़ों से एक फाइल चुराना था, ताकि इस पोशन में मिलाकर वे उनका रूप धारण कर सकें, नागशक्ति के वारिस का राज जानने के लिए। थीम शिफ्ट होता है डिफेंसिव क्लास में, जहाँ गिल्ड्रोय लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप सभी छात्रों को डिफेंसिव अटैक सिखा रहे थे। स्नेप सुझाव देते हैं कि छात्रों को भी आजमाने दिया जाए। वह नागशक्ति से ड्रेको माल्फॉय को ढूंढते हैं, जबकि लॉकहार्ट गरुड़ द्वार से हैरी को बुलाते हैं। ड्रिल शुरू होते ही ड्रेको वायु वक्र का इस्तेमाल करता है, जिससे हैरी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हैरी भी पलटवार करते हुए पवन मिस्ट का जादू करता है।
दोनों के बीच मुकाबला तेज हो जाता है। तभी ड्रेको एक अजीब मंत्र पढ़ता है और एक सांप प्रकट हो जाता है। सांप जस्टिन मीन्स मेची की ओर बढ़ने लगता है। तभी हैरी अचानक सर भाषा बोलने लगता है और सांप से रुकने के लिए कहता है। उसे लगता था कि वह सांप को काबू कर रहा है, लेकिन बाकी सभी को ऐसा लगता है कि हैरी सांप को हमला करने के लिए उकसा रहा है। अचानक स्नेप एक झटके से सांप को मार देते हैं, लेकिन सबको शक होने लगता है कि हैरी को शर भाषा क्यों आती है। क्या वह नाग शक्ति का असली वारिस है? प्रवेश हॉल में हरमाइनी हैरी से सवाल करती है, तुम सर भाषा बोल रहे थे? हैरी जवाब देता है, मैंने पहले भी ऐसा किया है, जब चिड़ियाघर में एक बार मेरे जादू से सांप आज़ाद हो गया था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस बार भी मैं उसे रोकना चाहता था, हमला नहीं करवाना था। रोहन चिंतित होकर कहता है, लेकिन सांपों से बात करने की ताकत सिर्फ नाग शक्ति के वारिस की होती है। अब सबको लगता है कि तुम नाग शक्ति के असली वारिस हो। हरमाइनी कहती है, हमें पता लगाना होगा कि ड्रेको ही वारिस है या कोई और। अगले दिन पूरी क्लास में सभी छात्र हैरी को घूर रहे थे, जिससे वह असहज महसूस करने लगता है। वह अकेले लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है, सोच में डूबा है कि क्या। हैरी को दीवारों के पास फुसफुसाती आवाज़ फिर से सुनाई देती है। तभी उसकी नज़र जोश पर पड़ती है, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। फिर वहाँ पहुँचता है और गुस्से में कहता है, इस बार तू नहीं बचेगा। मैंने तुझे जोश के साथ देखा है और यहाँ और कोई नहीं था। हैरी भागते हुए लकड़ियों पर ध्यान देता है, मगर इससे पहले वह कुछ समझ पाता, प्रोफेसर मैगोनिकल आ जाती है और कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद उन्हें भी हैरी पर शक होने लगता है। हैरी को हेडमास्टर डम्बलडोर के ऑफिस ले जाया जाता है, जिसका पासवर्ड था शरबती गुलाब। हैरी की नज़र एक अनोखे पक्षी ज्वाला पर पड़ती है, जो एक फिनिक्स था। अचानक वह जलकर राख बन जाता है। हैरी घबरा जाता है। तभी डम्बलडोर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिनिक्स बहुत खास होते हैं, वे भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, उनके आंसू घाव बढ़ जाते हैं। सबसे अनोखी बात, जब ये मरते हैं तो अपनी राख से दोबारा जन्म लेते हैं। हैरी बेचैनी से कहता है, मैंने कोई खून नहीं किया। डम्बलडोर गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, मैं जानता हूँ हैरी, मगर हमें असली गुनहगार को जल्द पकड़ना होगा। क्रिसमस का समय था। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी चालाकी से भरी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उन्होंने केक में कुंभ निद्रा द्रव्य मिलाकर हवा में रख दिया। जैसे ही ग्रेग और गोयल ने उन्हें खाया, वे बेहोश हो गए। अब वक्त था रूपांतरण रस पीने का। तीनों ने बालों को रस में मिक्स किया और पी लिया। शरीर में अजीब बदलाव होने लगे, लेकिन हरमाइनी बाथरूम में अचानक चली गई और बोली, तुम दोनों चले जाओ। हैरी और रोन ड्रेको के पास पहुंचे, जो यह कह रहा था, मैं नहीं, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि 50 साल पहले टॉम रिडल नाम के किसी शख्स ने तहखाने का दरवाजा खोला था। इस बार भी किसी ने ऐसा किया है। मैं तो चाहता हूँ अगला शिकार हरमाइनी हो। ड्रेको की बात सुनकर रोन को गुस्सा आ गया, लेकिन हैरी किसी तरह उसे रोकता है। तभी रूपांतरण रस का असर खत्म होने लगा और दोनों किसी तरह से वहां से भागकर बाथरूम लौटे, लेकिन हरमाइनी की हालत देखकर चौंक गए। उसने जिस लड़की का बाल लिया था, वह इंसान नहीं बल्कि बिल्ली का था। अब हरमाइनी आधी बिल्ली बन चुकी थी। यह असर जल्द खत्म होने वाला नहीं था। दोनों हरमाइनी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वे गुरुद्वारा हॉल वापस लौटते हैं तो देखते हैं फर्श पर पानी फैला है। यह पानी लड़कियों के वॉशरूम से आ रहा था। वे सीधे मायूस मीना से पूछते हैं, ये नल किसने खुले छोड़ दिया? मीना गुस्से में कहती है, किसी ने मुझे बुक से मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने नल खुले छोड़ दिए। हैरी की नज़र उस बुक पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखता है, लेकिन उसके पूरे पन्ने खाली होते हैं। फिर हैरी उसमें अपना नाम लिखता है। अचानक जवाब आता है, मेरा नाम टॉम रिडल। हैरी चौंक जाता है। उसे लगता है इस किताब में जादू है, शायद यह उसके सवालों का जवाब दे सकती है। वह लिखता है, क्या तुम्हें चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कुछ पता है? किताब जवाब देती है, हाँ। हैरी फिर पूछता है, 50 साल पहले इसे किसने खोला था? किताब लिखती है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें दिखा सकता हूँ। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद तेजी से पलटने लगते हैं और हैरी पलक झपकते ही 50 साल पुरानी यादों में पहुंच जाता है। वह समय था जब मायूस मीना की मौत हो चुकी थी और उसकी डेड बॉडी घर पहुंचाई जा रही थी। तभी डम्बलडोर टॉम रिडल को रात में घूमते हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई खास बात है जो मुझे बताना चाहते हो? टॉम इनकार करता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वह हैग्रिड से मिलता है और कहता है, मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगा। इस बॉक्स में जो देखते हैं उसी ने मगलुओं की जान ली है। हैग्रिड उसे समझाने की कोशिश करता है, इसका नाम एरागोग है, जिसे मैं जंगल से लाया था। मीना की मौत किसी और देखते ने ली है। लेकिन इससे पहले कि हैग्रिड कुछ और कह पाता, टॉम ने मकड़ी पर हमला कर दिया। इस हफ्ता तकरीर में
मकड़ी जंगल की ओर भाग जाती है। फिर हैरी बुक से वर्तमान में लौट आता है। अगले दिन हैरी, हरमाइनी और रोन को यकीन नहीं होता कि हैग्रिड ने सच में किसी व्यक्ति को मकड़ी पर छोड़ा होगा। वे उससे बात करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी नेविल घबराते हुए भागते हुए आया और कहता है, हैरी तुम्हारे कमरे में कोई घुस आया है। जब वे जाकर देखते हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है, जिस किताब को हैरी ने कल पढ़ा था वह किताब गायब थी, यानी उसे कोई चुरा कर ले गया था। अगले दिन माया मेहनत का शोर घरोद्वार टीमों के बीच क्विडिच मैच होने वाला था, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल आके कहती है, यह मैच रद्द कर दिया गया है। हरमाइनी पर दैत्य का हमला हो जाता है, जिससे हॉगवर्ट्स में दहशत फैल जाती है। हैरी और रोन अदृश्य चौका पहनकर हैग्रिड से पूछताछ करने जाते हैं। हैग्रिड बताता है कि सिर्फ नाग शक्ति का असली वारिस ही तहखाना खोल सकता है। तभी मंत्री आकर उसे अज़्काबान भेजने का आदेश देते हैं। अदृश्य चौके में छिपे हैरी और रोन को जाते जाते हैग्रिड इशारा करता है कि मकड़ियों का पीछा करो। हैरी और रोन मकड़ियों का पीछा करते करते गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात विशालकाय मकड़ी एरागोग से होती है। हैरी ने उससे पूछा, क्या तुम वही देखते हो जिसने हमले किए हैं? एरागोग कहती है, नहीं, मुझे तो हैग्रिड ने छोटे से बॉक्स में रखकर पाला था, लेकिन जिस दैत्य की तुम बात कर रहे हो वह अब भी स्कूल में है। फिर एरागोग ने एक भयानक बात कही, हैग्रिड अपने दोस्तों को यहाँ कभी नहीं भेजता, लेकिन अगर मेरे बच्चे ताज़ा मांस चाहते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। अचानक चारों ओर से हजारों मकड़ियाँ उन पर हमला करने लगी। हैरी और रोन ने रक्षा मंत्र आजमाए, निरस्त, अष्टभुज भस्म, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। तभी एक गड़गड़ाहट हुई और उनकी वही उड़ने वाली कार जंगल में आ पहुंची। वे फौरन उसमें कूदे और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। दोनों हरमाइनी को देखने अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उसके हाथ में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा पाते हैं। कागज पर साफ लिखा था, तहखाने में छिपा दैत्य और कोई नहीं बल्कि एक बेसिलिस्क है। बेसिलिस्क, जिसे हिंदी में काल दृष्टि कहा जाता है, यह एक विशाल जहरीला नाग था। जो भी उसकी आंखों में सीधा देखता वह तुरंत मर जाता। लेकिन अजीब बात यह हुई थी कि अभी तक किसी ने उसकी आंखों में सीधा नहीं देखा। फ्रिज की बिल्ली ने उसे पानी में देखा, कोली ने उसे कैमरे के लेंस में देखा, जस्टिन ने उसे भूत निकोलस के पाल से देखा, हरमाइनी ने उसे छोटे से कांच के टुकड़े में देखा। अब सवाल यह था कि इतना बड़ा सांप स्कूल में घूम कैसे रहा था। हरमाइनी ने इसका भी जवाब लिखा था, पाइप से। हैरी और रोन को याद आता है कि सालों पहले मायूस मीना की मौत बाथरूम में हुई थी। हो सकता है वहाँ कोई सुराग मिले, क्यों ना वहीं से जांच शुरू की जाए। एक अनाउंसमेंट होती है और सभी छात्रों को हॉल में इकट्ठा किया जाता है। घबराए हुए टीचर्स आपस में चर्चा कर रहे थे। देखते किसी को तहखाने में ले गया है। जब नाम पूछा जाता है तो पता चलता है वह और कोई नहीं, रोन की बहन जिन्नी है। प्रोफेसर स्नेप ने गिल्ड्रोय से तंज भरे लहजे में कहा, आप तो बड़े बहादुर हैं, क्यों ना आप भी जिन्नी को बचा कर लाए। गिल्ड्रोय ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले थोड़ा अभ्यास करना होगा। और वह तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। हैरी और रोन को लगा गिल्ड्रोय को सारी जानकारी देकर मदद लेनी चाहिए ताकि जिन्नी को बचाया जा सके। लेकिन जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब चौंकाने वाली बात पता चली। गिल्ड्रोय भागने की फिराक में था। असल में जिन कारनामों की वह बात करता था वे सब झूठे थे। उसने दूसरे जादूगरों की यादें मिटाकर उनके कामों का श्रेय खुद ले लिया था। इसी तरह हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर बना था। अब हैरी और रोन ने ठान लिया वे सभी को गिल्ड्रोय की सच्चाई बताएंगे, लेकिन गिल्ड्रोय यह होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वह भी दिखावे के लिए उनके साथ तहखाने में जाने को तैयार हो गया। तीनों जल्दी से मायूस मीना के बाथरूम की ओर बढ़ गए। रोन और गिल्ड्रोय जब मायूस मीना के बाथरूम की छानबीन कर रहे थे तभी हैरी की नजर एक नल पर पड़ी। नल पर नाग शक्ति का चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही हैरी ने शर भाषा में खुंजा कहा, नल गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगा और देखते ही देखते चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का रहस्यमय दरवाजा खुल गया। तीनों सावधानी से तहखाने में उतरे। वहाँ चारों ओर पुरानी हड्डियाँ और बड़े बड़े पाइप थे। हैरी और रोन समझ गए, काल दृष्टि इन्हीं पाइपों की मदद से स्कूल में घूम रहा था। लेकिन गिल्ड्रोय अब और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जब रोन और हैरी ने उसे धमकाया तो उसने चालाकी से रोन की टूटी हुई छड़ी उठाई और याददाश्त मिटाने वाला मंत्र पढ़ दिया, लेकिन छड़ी का वार उल्टा हो गया। गिल्ड्रोय की खुद की याददाश्त चली गई। जोरदार धमाके के साथ गुफा का हिस्सा ढह गया। अब रोन और गिल्ड्रोय मलबे के बीच फंसे रह गए, जबकि हैरी को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। साल दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। वह शर भाषा में मंत्र बोलता है तो दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक विशाल तहखाना था, जहाँ पत्थरों से बनी सांपों की डरावनी मूर्तियां खड़ी थी। दूर मूर्छित जिन्नी जमीन पर पड़ी थी। हैरी उसे जगाने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी अंधेरे से टॉम रिडल प्रकट होता है। हैरी घबराकर बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, जिन्नी की हालत बिगड़ रही है। टॉम मुस्कुराया और बोला, पर यह सब तो मैंने ही किया है। शायद तुमने मेरा नाम सही से पढ़ा नहीं हैरी। उसने अपनी छड़ी से हवा में लिखा, टॉम मार्वोलो रिडल। अगले ही पल अक्षर घूमने लगे और एक नया नाम बना, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी की आंखें फैल गई। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? बिल्कुल, मगलू बच्चों पर हमले करवाना, बेसिलिस्क को छोड़ना और अब तुम्हें खत्म करना, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था, टॉम ने ठंडी सी आवाज में कहा। फिर उसने सर्व भाषा में एक मंत्र फुसफुसाया। अगले ही पल एक विशालकाय बेसिलिस्क तहखाने में रेंगता हुआ बाहर आ गया। अब हैरी की खतरनाक जंग शुरू होने वाली थी। तभी मदद के लिए फिनिक्स उड़ता हुआ तहखाने में आता है और आते ही वह बेसिलिस्क की आंखें नोचकर उसे अंधा कर देता है। फिर एक जादुई टोपी छोड़कर उड़ जाता है। हैरी टोपी उठाता है और उसमें से गौरव ग्रिफिंडर की तलवार निकालता है। अब शुरू होती है घातक जंग। हैरी ने पूरी ताकत लगाकर बेसिलिस्क पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान सांप का जहरीला दांत उसके हाथ में धंस जाता है। दर्द से कराहते हुए भी हैरी तलवार घुमा देता है और बेसिलिस्क को मार गिराता है। अब वह फौरन जिनी के पास लौटता है, लेकिन टॉम रिडल मुस्कुराकर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे जैसे जिनी की जान जाएगी, मैं और ताकतवर होता जाऊंगा। हैरी ने टॉम की काली किताब पर नजर डाली और बिना कुछ सोचे विचारे जहरीला दांत उसमें घोंप दिया। धड़ाक! किताब से काला धुआं निकलता है और टॉम चीखता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती है। जिन्नी धीरे धीरे होश में आ जाती है। इसी बीच फिनिक्स फिर आ जाता है और अपने जादुई आंसुओं से हैरी के जख्म भर देता है। फिर अपनी ताकत से हैरी, जिन्नी, रोन और लॉकहार्ट को उड़ाकर तहखाने से बाहर ले आता है। प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं, स्कूल को बंद करने का आदेश रद्द कर दिया गया है और मैं फिर से हेडमास्टर हूँ। उन्होंने हैरी की तरफ देखा और कहा, हैरी, तुम्हारी बहादुरी के लिए पूरा स्कूल तुम्हारा शुक्रगुजार है। इसी बीच लूसियस मोलफॉय गुस्से में वहां आ पहुंचता है। वह डम्बलडोर को ताने मारता है, आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए हेडमास्टर रहेंगे? तभी डोबी फुसफुसाता है, सर, यह वही व्यक्ति है जिसने जिन्नी को वो डायरी दिखी। लूसियस मोलफॉय गुस्से में डोबी पर चिल्लाता है, लेकिन तभी हैरी एक चाल चलता है। वह लूसियस को डायरी लौटाता है, जिसके अंदर अपना मोजा छिपा देता है। डोबी किताब खोलता है और मोजा देखते ही उसकी आंखें चमक उठती है। डोबी अब आजाद है, वह खुशी से चिल्लाता है। गुस्से में लूसियस जादू करने वाला होता है, लेकिन डोबी उसे जोरदार धक्का देकर पीछे गिरा देता है। अब हॉगवर्ट्स में जश्न था। मैडम स्प्राउट के जादुई काढ़े से सभी मूर्छित बच्चे ठीक हो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, इस साल के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। पूरी स्कूल हैरी और हैग्रिड के लिए तालियां बजाती है। कोई कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।